अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रिदा सुहेल और आप देख रहे हैं पावर प्लस न्यूज़ HD। जी नाज़रीन, रुख करेंगे आज की न्यूज़ हेडलाइंस का। खबर दी आपको कंडियारों से, जहां पे आपको आगाह करें, इस मौके पे एहतजाजन मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत सिंध ने 4000 से जायद मसकीन मुलाजमीन को हेल्थ जो के डिपार्टमेंट में जम किया है और तमाम मुलाजमीन को बेरोजगारी से बचाया जाए। दूसरे सूबे सूरत में सिंध भर में शदीद एहतजाज किया जाएगा। एहतजाज में जहूर सहतू और तसव्वुर शाह, शमन अली और इसके अलावा दीगर मुजाहिरीन ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठाए हुए थे और शदीद नारेबाजी भी की। जी तो नाज़रीन, अब आपको खबर दें जंग से, जहां पे मोहम्मद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक आपको आगाह करते चलें। शहर भर में सफाई के नाक़िस इंतजाम पर सीवरेज की जगह जगह गंदे पानी की वजह से स्टेशन चौक और इर्द गिर्द के रहायशी बाहर निकल आए और चौक ब्लॉक कर दिया, जिस पर बल्दिया की तरफ से कोई ऑफिसर न आया और धरना जारी रहा, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर फौरी मौके पर पहुंचकर हालात कंट्रोल किए और मुतल्लिका अमला बुलवाकर सफाई करवाई और धरना ख़त्म करवाया, जिस पर शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर के इस इकदाम की तारीफ की। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि किसी को भी कोई मसला हो मेरे दफ्तर के राब्ते कर सकता है, मैं खिदमत के लिए हमेशा बैठा हूँ। जी तो नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए अब आपको खबर देते चलें। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे यासिर मीर जद की रिपोर्ट के मुताबिक 2 माह पहले मजीद मीर जद की चोरी हुई, जो गाज पुलिस की हदूद में चलने वाले हीरो खान के करीब सब बड़ा जुआ का अड्डा चलने, जिसमें रोज़ाना लाखों रुपए के जुआ होते हैं। वहां चोर डाकू वहां से उठकर चोरियां लूटमार करते हैं, जिसकी मंथली पुलिस को मिलती है। चंद रुपए की खातिर पट गुल मोहम्मद पुलिस और इसके अलावा गाज पुलिस अपने फ़र्ज से गद्दारी और मुल्क में रहने वाली आवाम के साथ नाइंसाफ़ी करने लगी। मजीद मुजाहिरीन ने कहा कि हमने चोरों के नाम भी लिखवाए हैं, पुलिस इंचार्ज को 5000 भी दिए हैं, मगर उन्होंने हमसे 30,000 की मांग की है। अगर दो फिर चोरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुजाहिरीन ने IG सिंध DIG हैदराबाद से मुतालबा किया है कि हीरो खान के करीब से सबसे बड़ा चलने वाला जुए का अड्डा मालिक को गिरफ्तार करके हमारी चोरी वापस कराई जाए और गाज पुलिस पट गुल मोहम्मद इंचार्ज को हटाकर हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जी तो नाज़रीन, अब आपको खबर देते चलें। सुहेल अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक IM पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट की मीटिंग हुई, जिसमें डिवीज़न का ऑफिस की ओपनिंग की गई, जिसकी क़यादत डिवीज़नल सदर फैसलाबाद नवाब हसन चौधरी ने की। हमरा ज़िला सदर फैसलाबाद हाफिज़ अजहर महमूद भी साथ मौजूद थे और IM पाकिस्तान के अहदेदारान भी मौजूद थे। 14 अगस्त के हवाले से एक अहम मुशावरत की गई और अगले इंतज़ामिया मामलात पर ज़ेर गौर लाए गए और जल्द EM पाकिस्तान अपनी पावर शो फैसलाबाद डिवीज़न में करेगा और गरीब आवाम के लिए जल्द ही नए पैकेजेस का भी ऐलान किया जाएगा। अब आपको खबर देते चलें जी नाज़रीन, खैरपुर से, जहां पे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर रिजवान मंगी के मुताबिक खैरपुर की तहसील नारो के नवाही गांव फड़हारू में एक वहशी शौहर ने अपनी सोई हुई बीवी पर कुल्हाड़ी से हमला करके इसे जख्मी कर दिया। हवा की बेटी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। मेरे शौहर ने मुझे ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम लगाकर मुझे कत्ल करने की कोशिश की। अब मैं अपने घर में सो रही थी, मेरे शौहर ज़मीर शेख ने मुझ पर कुल्हाड़ी से हमला किया। उसका कहना है कि 5 बच्चों की मां बनने और मेरी जान बचाएं। मुतासरीन शख्स सोरा पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पुलिस ने जख्मी खातून को इलाज के लिए भेजा। हवा की बेटी दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब आपको खबर दें भावलनगर से, जहां पे आपको आगाह करें हमारे रिपोर्टर के मुताबिक भावनगर की तहसील चिश्तियाँ के नवाही इलाके मोहार शरीफ के BHU अस्पताल अमले ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोहार शरीफ के अड्डे पर सुबह 7 बजे एक्सीडेंट हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स जख्मी हुआ। लवाहिकीन जख्मी को लेकर अस्पताल आए तो हमने इन्हें बताया कि आप इसे THQ चिश्तियाँ ले जाएं, क्योंकि यहाँ डॉक्टर की ड्यूटी 8 बजे शुरू होगी। इतने में कुछ शरपसंद नासिर वीडियो बनाते हुए अस्पताल में दाखिल हुए और गालम गलोच करते हुए और हमें धक्के मारकर बाहर निकालने की कोशिश की और वीडियो के जरिए हमें ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की। हमने वाकई की मुताबिक थाना शहर फरीद में शरपसंद नासिर के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई, लेकिन शरपसंद नासिर को 62 लोगों की पुष्पनाही हासिल है, इसलिए वो रिहा होकर हमें फिर से डराने धमकाने लग गए हैं। दूसरी तरफ मोहार शरीफ के रिहायशी मोहम्मद शफीक ने शरपसंद नासिर और प्रोपागेंडा करने वालों का भांडा फोड़ दिया और कहा कि 7:15 बजे मेरे वालिद मोहम्मद सदीक का अड्डा मोहार शरीफ पर एक्सीडेंट हुआ है। हम मौके पर पहुंच गए और हमने BHU अस्पताल मोहार शरीफ गए तो पता चला कि डॉक्टरों के आने का अभी वक्त नहीं हुआ था। तो इतने में शरपसंद नासिर ने हंगामा बर्पा कर दिया और हमारे शरपसंद नासिर से कोई ताल्लुक नहीं, वो कोई और रंजिश निकाल रहे हैं। अब आपको खबर दें पावर प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची मुदस्सिर हुसैन के मुताबिक सिंध गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन लगवाने वालों के लिए मोहब्बत का इजहार कराची के लिए अवाम क्या इसी लायक है, इसकी किस्मत पे धक्के और डंडे खाना ही लिखा है।
अब आपको खबर दें शेखुपुरा से, जहां पे हमारे रिपोर्टर सऊद वट्टू के मुताबिक पहले कोरोना वैक्सीन लगवाएं, फिर रेवेन्यू से मुतलिक लगने वाली खुली कचहरी में रेवेन्यू से मुतलिक मसाइल को फौरी हल करवाएं। खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोइया और इसके अलावा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर फैसल सलीम, असिस्टेंट कमिश्नर कोऑर्डिनेशन सादिया जमाल समेत रेवेन्यू से मुतलिक तमाम अफसरान और अमले ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोइया ने खुली कचहरी में आवाम के मसाइल सुने और इनकी दरखास्तों पर फौरी अहकामात के हुक्म सादिर किए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोइया का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक खुली कचहरी में अवाम की शिकायत का अजाला फौरी यकीनी बनाया जाए। खुली कचहरी में आने वाले शहरियों के लिए वैक्सीनेशन कैंप भी लगाया जाए, जहां तिब्बी अमला वैक्सीन के बगैर आने वाले साइल की वैक्सीनेशन करता रहे। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मंसूर कादिर ने भी रेवेन्यू के मुतालिक खुली कचहरी का दौरा किया और साइलिन से सहूलियात के मुतालिक दरियाफ्त किया। शहरियों ने जिला इंतजामिया की जानिब से दी जाने वाली सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। अब आपको खबर देते चलें डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मौजम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के इक़्तिदार में आते ही ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान का नारा दिया था और ऐलान किया था कि पूरे मुल्क में दरख्त लगाए जाएंगे ताकि मुल्क से आलूदगी का खात्मा हो। इस सिलसिले में अगर एक तरफ सरकारी और गैर सरकारी सतह पर पौधे और दरख्त लगाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ रोज़ाना की बुनियादों पर हज़ारों दरख्तों का कत्ले-आम भी किया जा रहा है। महकमा जंगलात और दीगर महकमों की मुबैना मिली भगत के साथ रात की तारीकी में काटे जाने वाले शीशम, कीकर, सुंबल और दीगर कीमती दरख्त सूरज निकलने से पहले ही ट्रैक्टर ट्रालियों और बैल रेडियों पर लोड करके विहाड़ी और खानेवाल चौक में लाकर फरोख्त कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन एंड क्लीन मुहिम नाकाम हो चुकी है। जी तो नाज़रीन, इस वक्त नहरों, राजबाहों और सड़कों किनारों से दरख्त गायब हो चुके हैं। शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी तो नाज़रीन, अब आपको खबर दें रेनाला खुद से, जहां पे मुबशिर यूनुस की रिपोर्ट के मुताबिक खून सफ़ेद हो गया, सगे भाई से भाई को कत्ल कर दिया। थाना सदर के हदूद में वाक़या नवाही गांव 7 AL में घरेलू तनाज़े पर छोटे भाई ने बड़े भाई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। भाई के हाथों फायरिंग से कत्ल होने वाले की शिनाख्त अली रज़ा के नाम से हुई है। मुलजिम इशफाक मौके से फ़रार होने में कामयाब। थाना सदर पुलिस मौके पर पहुँच गई। लाशों को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। अब आपको खबर देते चले खैरपुर से, जहां पे आपको आगाह करते चलें। जी तो नाज़रीन, हमारे रिपोर्टर रिजवान अली की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील को डीजी के टाउन कमेटी की तरफ थे, जिसके सरकारी तरक्याती कामों के लिए 94 लाख रुपए माहाना बजट है। टाउन कुंभ की लाखों के बजट के अलावा लाखों रुपए माहाना आमदनी है, जिसमें मवेशी मंडी, गोश्त मार्केट, सब्जी मंडी, टाउन कमेटी के तकरीबन 50 दुकानें, रेंट और दीगर जो के शामिल हैं। 4 वार्ड पे मुश्तमिल कुंभ शहर मोहन जो दौर से पीछे रह गया है। ना कोई कनेक्शन, ड्रेन सिस्टम, पीने का ना साफ पानी, कुछ भी नहीं। लाखों रुपए माहाना कुंभ शहर की सफाई और मेंटेनेंस के लिए आते हैं, जबकि साबका चेयरमैन साजन वसान, साबका टाउन ऑफिसर तस्लीम रजा वसान और मौजूदा टाउन अफसर ताज सहू के पास कोई अखराजात और किसी तरक्याती काम का रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। एहतजाज रिकॉर्ड करते हुए मुअज़्ज़िज़ शहरी का कहना है कि जल्द से जल्द इनकी इंक्वायरी की जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि शहर में गंदगी के खजाने ख़त्म हो, एक साफ माहौल, बीमारी और गंदे गटर के पानी से निजात मिले और सुकून की ज़िंदगी बसर कर सकें। अब आपको खबर देते चले सिलावाली से, जहां पे हमारे रिपोर्टर मलिक मोहम्मद नवाज खोकर के मुताबिक सिलावाली सीम नाला बाईपास पर 20 दिन के अंदर दूसरा ट्रक उलट गया। पहला ट्रक 14 जुलाई को ट्रक उलट गया। खुशकिस्मती और अल्लाह की मेहरबानी से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस वक्त भी सेम नाले के इर्द गिर्द कूड़ा उठाने की इस्तदा की गई थी कि कचरा उठाया जाए, लेकिन शायद सिलावाली की इंतजामिया में सिर्फ फोटो सेशन की हद तक महसूद है। आज फिर इसी जगह पर दूसरा ट्रक उलट गया। इसी दफ़ा भी अल्लाह ने सबको बचाया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन शहरियों की राय के मुताबिक लगता है इंतज़ामिया किसी साने का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि शहरियों का कहना है कि जब तक यहाँ से कचरा नहीं उठाया जाएगा इस वक्त तक ये हादसा होते रहेंगे। खुदारा असिस्टेंट कमिश्नर साहब यहाँ का कचरा बर वक्त उठाया जाए, इससे पहले कि अल्लाह न करे कोई सानिया हो जाए। जी तो नाज़रीन, आपको खबर देते चलें अब बांधी से, जहाँ पे हमारे नुमाइंदे गुलाम मोहम्मद गौरी के मुताबिक कानून के रखवालों ने कानून की धज्जियाँ उड़ा दी। कहाँ का लॉकडाउन, कहाँ का SOPs। सिंध की मशहूर दौड़ मवेशी मंडी में हज़ारों व्यापारी की बगैर SOPs और लॉकडाउन के हज़ारों मवेशियों का कारोबार जारी रखा। कानून के रखवालों की जेबे गरम, कानून अंधा हो गया। जी तो नाज़रीन, आपको बताते चलें, आपको आगाह करते चलें कि SHO, DSP, SSP, असिस्टेंट कमिश्नर दौड़ और डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद, कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद समेत आला अफसरान खामोश। दौड़ मवेशी मंडी में सुबह 6 बजे से खुले आम जारी मवेशी मंडी में सिंध और पंजाब से हज़ारों व्यापारी बगैर SOPs के मवेशी मंडी की खरीदो फरोख्त में लगे हुए हैं।
मकामी पुलिस इंतजामिया और असिस्टेंट कमिश्नर दौड़ समेत दीगर अफसरान मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। जी तो नाज़रीन, शहरों में पुलिस और जिला इंतजामिया लॉकडाउन पर सख्ती और ज़बरदस्ती खुली हुई दुकानों को डंडे के जोर पर बंद कराती नजर आती है। शहरियों और कारोबारी हजरात का इंतजामिया और कानून के रखवालों पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमारे मुल्क में 2 कानून चलते हैं। सरेआम खुली हुई मवेशी मंडी इस बात का सबूत है। अब कहाँ गया कोरोना, कहाँ गया लॉकडाउन, कहाँ गया SOPs, सब दिखावा है। जी तो नाज़रीन, अब आपको खबर दें मंडी भाउद्दीन से, जहां पे हुसनैन अंसर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी की दूसरी सालगिरह के पुरवकार तकरीब प्रेस क्लब रजिस्टर्ड म्यूनसिपल कमेटी की कॉन्फ्रेंस रूम में मुनक्किद हुई। जी तो नाज़रीन, मुमताज़ अहमद तारड़, साबिक वफाकी वज़ीर APRNS पंजाब के कोऑर्डिनेटर खालिद परवेज़ सिंधु और इसके अलावा ज़िले कोऑर्डिनेटर चौधरी आवरश नदीम ने केक काटा। बाबू बशीर अहमद, चेयरमैन ऑल यूनियंस ने APRNS के कामयाबी और मजलूम और बेबस तबके की तर्जुमानी करने और इनके हकूक़ की जंग लड़ने पर मरकज़ी सदर गुलाम मुर्तज़ा जट को खराज तहसीन पेश करते हुए मियाँ अब्दुल रज़ाक, ज़िले जनरल अंजुम ताजरान, मियाँ शरीफ जाहिद और इसके अलावा दीगर को दिली मुबारकबाद पेश की और मुकम्मल ताउन का यकीन भी दिलाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने रीजनल न्यूज़पेपर मालकान के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया। कोटे के मुताबिक इश्तिहारात की बंदिश पर हमें मुत्तहिद करके इस प्लेटफॉर्म से जो तहरीक का आगाज़ मंडी भाउद्दीन से किया, तारीखी एहतजाज पर पेशरफ्त हुई। इंशाअल्लाह हमारी पुरअमन तहरीक जल्द मकासद हासिल करने में कामयाब होंगे। अब आपको खबर देते चलें बांदी से, जहां पे हमारे नुमाइंदे गुलाम मोहम्मद गौरी के मुताबिक SHO सकरंड वसीम मिर्ज़ा का भारी पुलिस नफरी के हमरा गांव टरगाट पर छापा। पुलिस मुकाबले के बाद शहर से मोटरसाइकिलें छीनने वाले खतरनाक गिरोह के 3 मुलजिमान गिरफ्तार, 7 मोटरसाइकिलें बरामद। जी तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कि SHO सकरंड वसीम मिर्ज़ा ने फौरी भारी नफरी के हमरा सकरंड के करीब गाँव टरगाट पर छापा मारा तो मुलजिमान पुलिस पर मजामत करते हुए फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग के बाद घेरे में लिया गया। पुलिस ने 3 मुलजिमान गुलाम मुस्तफ़ा रिंद, निसार रिंद, इसके अलावा सैफिल रिंद को गिरफ्तार किया, जबकि इनके साथ कई साथी भी फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार मुलजिमान से चोरी और छीनी गई 7 मोटरसाइकिलें और रिवॉल्वर असला बरामद करके FIR नंबर 152-21 और 153-21 23A सिंध आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए SHO सकरंड वसीम मिर्ज़ा ने कहा कि जराइम पेशा अफराद से खुली जंग है। सकरंड शहर को अमन का गहवारा बना दूंगा। जराइम पेशा और क्रिमिनल अफराद कानून के तहत आनी हाथों से निपटा जाएगा। शहर से जराइम पेशा अफराद का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। अब आपको खबर देते चले खैरपुर से, जहां पे रिजवान अली की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर मीरज सिंध में आपको बताते चले कोट DG के करीब गांव वाहिद वसान में शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। जीतनासी टंडो मस्ती थाने की हदूद गांव वाहिद वसान में ताल्लुक रखने वाले शौहर हुजूर बख्श वसान ने अपनी बीवी रशीदा को लाठियों से तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। 5 बच्चों की मां जो कि लेट वुमेन लॉ की कोट DG पुलिस से राब्ता FIR दर्ज करने की बात की गई। मुलजिम जाए वकुआ से फरार। जी तो नाज़रीन, अब आपको खबर देते चलें दादू से। हमारे रिपोर्टर सफ़ीर हुसैन के मुताबिक आपको आगाह करें। सैयद सफ़ीर हुसैन नकवी के मुताबिक दादू में मुहर्रम हराम के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में DC समीउल्लाह शेख की सरबराही में अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में SSP दादू इजाज़ अहमद शेख और इसके अलावा दीगर ने शिरकत की, जबकि मजहबी रहनुमाओं में सैयद अजहर हुसैन नकवी, सैयद फ़िदा हुसैन काजमी, सैयद शफ़कत हुसैन नकवी, पीर ऑफ मेहर सैयद मोहम्मद शाह, सैयद मंजूर अली शाह, इसके अलावा दीगर अपने इलाके के मसाइल से इंतज़ामिया को आगाह किया। दूसरी जानिब मीटिंग के दौरान मुहर्रम हराम में अमन और अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए SSP दादू इजाज़ अहमद शेख की जानिब से रहनुमाओं को तसल्ली दिलवाई गई। इंशाअल्लाह मुहर्रम हराम के दौरान ज़िले भर में अमन और अमान बेहतर रहेगा, जबकि आलमों और शिया तंजीमों के रहनुमाओं की जानिब से ज़िले इंतज़ामिया को बर वक्त भरपूर तावन की यकीन दहानी भी करवाई गई। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको खबर देते चलें डिग्री से, जहां पे हमारे तहसील रिपोर्टर शुएब हयात के मुताबिक सिंध एजुकेशन फाउंडेशन रीजन मीरपुर खास के रीजनल हेड नवाब अली जफ़र ने आज नज़द पुरसना कॉटन फैक्ट्री देही 199 टाउन कमेटी टंडो जाम मोहम्मद में विजडम सेकेंडरी स्कूल के तामीराती काम का इफ्तिताह किया और जायजा लिया। इस मौके पर इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन रईस कमाल कलोई, यूसुफ शाह फ़कीर रब्बारी और इसके अलावा दीगर ने आपको बताते चलें इस मौके पर मौजूद थे। रीजन हेड से SEF के प्रोग्राम के बारे में आगाही की। इलाका मोअज़्ज़िज़ीन ने मुफ्त और मियारी तालीम के फ़रोग़ की कोशिशों पर इनका शुक्रिया अदा किया। विजडम सेकेंडरी स्कूल सर मोहम्मद ताहिर और सर मोहम्मद अरसलान की निगरानी में मुफ्त और मियारी तालीम फराहम करेगा।